नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है बोना की कहानी। एक गरीब आदमी था, उसके 5 लड़के थे। सबसे छोटा बेटा केवल 3 बिलात लंबा था, इसलिए लोग उसे बोना कहकर के पुकारते थे। वह 7 वर्ष का था, लेकिन बोलता बहुत कम था। सभी भाइयों में वह सबसे होशियार भी था। एक बार भारी अकाल पड़ जाता है। बाप ने कहा, हम दिन भर मरते हैं, फिर भी अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाते। अब मैं क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। तब उन बच्चों की माँ कहती है, बच्चों को तो किसी तरीके से खिलाना ही पड़ेगा। अगर अब हम रात में भी कुछ मेहनत कर लिया करें तो शायद बच्चों का गुजारा हो जाए। दोनों मिलकर दिन रात मेहनत करने लगे, लेकिन चीज़ें इतनी महंगी थी कि सबको पेट भर खाना भी नहीं मिल पाता था। बाप ने एक दिन कहा, हमारे सामने हमारे बच्चे भूख से मर जाएं, इससे अच्छा तो है कि हम इन्हें जंगल में छोड़ आए। लेकिन माँ कहती है, चाहे मैं मर जाऊं पर अपने बच्चों को अलग नहीं कर सकती। माँ बेचारी रात भर रोती रहती है। दूसरे दिन वह बोना बच्चा सवेरे उठता है और नदी किनारे चला जाता है। और जब वह बोना लौट कर आता है तो उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा चलो जंगल में लकड़ियाँ बटोरने के लिए चलते हैं। जब माता पिता उनको लेकर खूब घने जंगल में पहुंचते हैं और बाप लकड़ियां काटने लगता है और बच्चे लकड़ियां बटोरने लगते हैं, तो मौका पा करके दोनों माता पिता वहां से फरार हो जाते हैं और अपने बच्चों को वहीं जंगल में छोड़ जाते हैं। जब लड़कों को मालूम हुआ कि उनके माता पिता उन्हें जंगल में छोड़ करके भाग गए हैं, तब वे बच्चे रोने लगते हैं। लेकिन बोना बच्चा चुपचाप बैठा रहता है। बोना बच्चा अपने भाइयों को कहता है कि रोते क्यों हो, आओ मेरे पीछे पीछे, मैं तुम्हें घर तक लेकर के जाऊंगा। क्योंकि जिस समय वो जंगल में आ रहे थे, तब उस बोने बच्चे ने सफ़ेद कंकड़ रास्ते में बिछा दिए थे और उसी के सहारे से वह घर आ गया। जब बोने बच्चे ने दरवाजे की दरार से देखा तो उसकी माँ बैठी भात पका रही थी और साथ में रो रही थी। बोने बच्चे ने अपने घर के दरवाजे को पीटा और बोला, माँ हम लोग आ गए हैं। माँ ने दौड़कर बच्चों को अपने गले लगा लिया और सबको थोड़ा थोड़ा भात खाने को दिया। माँ ने बोने बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार किया, क्योंकि वो सभी बच्चों को घर वापस लेकर के आया था। इस प्रकार से 2-3 दिन तो आराम से कट गए, परंतु अब उन्हें और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और वहाँ पर अकाल भी पड़ा था। माँ बाप ने फिर से योजना बनाई और अपने सभी बच्चों को जंगल में छोड़ आए। अब की बार बच्चों ने सोचा कि माँ बाप शायद जंगल में गुम हो गए हैं, इसलिए उन बच्चों ने अपने माता पिता को खोजने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो अपने माता पिता को खोजने में असफल रहे। अब की बार बोने बच्चे ने रास्ते में जो रबड़ियाँ बिछाई थी उसको कौवे खा गए थे। अब बोने बच्चे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे लगने लगा था कि वो सचमुच में फंस चुके हैं, लेकिन उसने अपने भाइयों को समझाया कि तुम धैर्य रखो, हम रात कहीं बिताते हैं और जंगल में किसी घर की तलाश करते हैं। सब घर की खोज में एक और चल पड़ते हैं। चलते चलते सांझ हो जाती है, लेकिन उनको कोई भी घर दिखाई नहीं पड़ता। तभी उस बोने बच्चे को एक उपाय सूझता है। बोना बच्चा तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़ता है और पेड़ पर चढ़ करके देखता है कि कुछ दूरी पर उसे रोशनी दिखाई दे रही है। बोना बच्चा तुरंत पेड़ से उतरता है और अपने भाइयों को कहता है कि मेरे साथ आओ, और जल्दी ही वो उस घर तक पहुंच जाते हैं। इस घर में राक्षस और राक्षसी रहा करते थे, और बोने बच्चे ने जब दरवाज़ा खटखटाया तो घर के अंदर से राक्षसी बाहर निकलती है। सभी बच्चे घबरा जाते हैं और वो राक्षसी कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना अगर राक्षस आ गया तो वो तुम्हें खा जाएगा। लेकिन बोना बच्चा हाथ जोड़ करके कहता है कि हम लोग बहुत गरीब हैं और भूखे भी हैं, हमें राक्षस क्या खाएगा। अब हमें रात्रि में विश्राम की आवश्यकता है, आप कृपा करके हमें अंदर छिपा लीजिए, जिससे राक्षस जानने ना पाए कि हम यहाँ पर हैं। उस राक्षसी को दया आ जाती है, उसने सबको भीतर कर लिया और इतने में ही बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। राक्षसी ने कहा कि बच्चों तुम छिप जाओ, शायद राक्षस आ गया है। और निश्चित रूप से राक्षस आ चुका था और सारे के सारे बच्चे एक कोने में जाकर के बैठ जाते हैं। राक्षसी जाकर के दरवाज़ा खोलती है तो राक्षस अंदर आते ही बोलता है कि मुझे कुछ खाने के लिए लेकर के आओ। और फिर थोड़ी देर बाद वो कहता है कि मुझे किसी मनुष्य की गंध आ रही है। तब वो राक्षसी कहती है कि किसी भेड़ की गंध होगी। वो राक्षस कहता है कि तुम मुझे हमेशा ठगती रहती हो, मुझे अपने घर से इंसानी गंध आ रही है। और यह कहकर वह इंसान को ढूंढना शुरू करता है और कुछ ही पल में उसे क्या मिलता है कि 5 लड़के कोने में छिपे बैठे हैं।
तभी वह राक्षस मन ही मन सोचने लगता है कि अब उनके खाने का प्रबंध हो चुका है। इतने में वो बौना बच्चा राक्षस के पैर पर गिर पड़ता है और बोलता है कि हम लोग गरीब के बेटे हैं, हमारे माता पिता हमें जंगल में छोड़ कर के चले गए हैं, हम स्वयं भूखे हैं, हमें मत मारो। राक्षस बोलता है कि गरीब के बेटे हो या अमीर के बेटे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। और इतना कहकर राक्षस अपने चाकू को तेज़ करने लगता है। तभी बौना बच्चा हंसते हुए कहता है कि हमारे शरीर में मांस ही नहीं है, आप हमारी हड्डियों को खा करके क्या करोगे। तभी वो राक्षस उन बच्चों की तरफ देखता है और अपनी राक्षसी पत्नी को कहता है कि इन्हें खूब खिलाओ पिलाओ और जब ये मोटे हो जाए तब मुझे बताना। रात में राक्षसी सभी बच्चों को सुला देती है, परंतु बौना बच्चा अभी भी जाग रहा होता है। जब राक्षस की नाक बजने लगती है तो बौना बच्चा अपने भाइयों को जगाता है और एक खिड़की के रास्ते से उन बच्चों के साथ भाग जाता है। जब तक सुबह होती है तब तक वो कई मील दूर एक चट्टान के नीचे बैठ जाते हैं। राक्षस जब सुबह उठता है और सोचता है कि एक लड़के को खा करके अपनी भूख मिटा लेता हूँ, और वह यह सोच करके जब अपने घर में आकर के देखता है तो वहाँ पर एक भी बच्चा उसको दिखाई नहीं देता। वह समझ जाता है कि वो बच्चे खिड़की के रास्ते से भाग निकले हैं। लेकिन राक्षस के पास एक जादुई जूता था। उस जूते को पहन करके वो पाँव की परख करके एक कदम में ही 5 मील की दूरी तय कर लेता था। तब वो राक्षस अपने पाँव के अंदर जूता पहनता है और उसी चट्टान तक पहुंच जाता है जहां पर वो बच्चे बैठे हुए थे। तब बौना बच्चा समझ जाता है कि शायद राक्षस यहां आने वाला है। तब वो अपने भाइयों को कहता है कि तुम लोग यहां से भाग जाओ, मैं यहीं कहीं छिप जाता हूं। और सभी भाई वहां से भाग जाते हैं और वो बौना बच्चा वहीं चट्टान के पास छिप करके बैठा रहता है। वह राक्षस खोजते खोजते थक जाता है, लेकिन उन्हें एक भी बच्चा दिखाई नहीं पड़ता और वो थक हार करके चट्टान के ऊपर सो जाता है। और जब एक बार फिर से उस राक्षस की नाक बजने लगती है तब वह बौना बच्चा चुपके से राक्षस के पैर से जूता खोलता है और अपने पाँव के अंदर पहनता है। और तब वो बौना बच्चा भी एक पग में 5 मील की दूरी तय कर लेता है। और 5 मील की दूरी पर वह अपने आप को एक राजा के पास पाता है। और जैसे ही वो राजा के पास पहुंचता है तो राजा को अपनी सारी कहानी सुनाता है और राजा से निवेदन करता है कि मुझे आप अपने सैनिक दे दीजिए, क्योंकि मैं आपके दुश्मन से बदला लेना चाहता हूँ। वहाँ का राजा और वहाँ की प्रजा भी उस राक्षस और राक्षसी से तंग आ चुके थे। जब राजा ने उस बौने बच्चे की हिम्मत को देखा तो उसे कुछ उम्मीद दिखाई पड़ी। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को उस बौने बच्चे के साथ भेज दिया और उस चट्टान पर जाकर के उस राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब राजा ने उस बौने बच्चे की हिम्मत को देखा और उसके जज्बे को देखा तो उस बौने बच्चे को राजा ने बहुत सारा धन दिया और अपने राज्य में रहने के लिए एक बड़ा मकान दिया। राजा उस बौने बच्चे को अपने पास रखने लगा और राज दरबार के कार्यों में उससे सलाह मशवरा करने लगा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें हताश और निराश नहीं होना चाहिए। आप सोच सकते हो कि जिस प्रकार से एक बौना बच्चा जिसका मजाक उड़ाया जाता था, वो अपने 5 भाइयों की जान तो बचाता ही बचाता है, लेकिन उसके साथ साथ राक्षस से भी बदला लेकर के वो एक राजा और वहाँ की प्रजा की भी जान बचाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।